हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, आज की संपादकी का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, और संपादकी का टॉपिक है लोकतंत्र को कमजोर करता विलंबित न्याय। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी लचीली है, एक तरीके से कहिए तो। और न्याय के मामले में जो लेट लतीफ़ी होती है उससे सभी लोग दो चार होते हैं, हम लोग भी इससे दो चार हुए ही हैं। और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है न्याय का, और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आम जनता को। तो आज का टॉपिक इसी पर आधारित है, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और बिल्कुल हम लोग को अब जानने की ज़रूरत है कि आज की ये टॉपिक हमें क्या कुछ जानकारी देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। समानता और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति तक सही समय पर न्याय उपलब्ध हो। भारतीय न्यायिक तंत्र में न्याय का अर्थ निष्पक्षता है, तो इस कारण इसकी उपलब्धता में देरी अंततः नैसर्गिक न्याय और लोकतंत्र दोनों के विरुद्ध हो जाती है। संविधान में न्याय को लोकतंत्र का सर्वोपरि मूल्य मानकर ही उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूपों का उल्लेख उद्देशिका में भी किया गया है। ऐसे में यह राज्य का पहला दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति तक अविलंब न्याय वितरण सुनिश्चित करे। देश में लंबित मुकदमों के बोझ से यह चुनौती बड़ी विकराल होती जा रही है। दिसंबर 2022 तक कुल 5 करोड़ 4.3 करोड़ से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। वहीं अगस्त 2022 तक उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 थी। ऐसे में बड़ा प्रश्न यही है कि हम अपने न्याय तंत्र को लगातार बढ़ते हुए बैकलॉग से कैसे निपटेंगे कि आम आदमी को समय से न्याय मिले। उच्चतम न्यायालय ने 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार को मान्यता देते हुए उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल किया था। न्यायालय ने कहा था कि त्वरित सुनवाई आपराधिक न्याय तंत्र का मूल तत्व है, और सुनवाई में देरी अपने आप में किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित करना है। ब्रिटेन में 1215 में आए मैग्ना कार्टा की धारा 40 में यह उल्लेख किया गया था कि हम किसी को न्याय के अधिकार से वंचित या विलंबित नहीं करेंगे। चूंकि मैग्ना कार्टा को मानवाधिकारों का पहला वैश्विक चार्टर कहा जाता है, और उस हिसाब से देखें तो न्याय मिलने में विलंब एक प्रकार से मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। अमेरिकी संविधान के 6ठे संशोधन में भी त्वरित सुनवाई को प्राथमिकता की बात कही गई है। स्पष्ट है कि त्वरित न्याय या सुनवाई का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों
और मानवाधिकारों की गरिमा से है। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग के हिसाब से यह संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि इससे न्यायाधीशों पर बोझ बढ़ता है और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। इस बीच उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 की तुलना में 2020 में बढ़कर 1079 हो गई है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या 2014 में 19,518 से बढ़कर 2020 में 24,225 हुई है। फिर भी यह बढ़ोतरी अपर्याप्त है। लंबित मामलों के अंबार पर दृष्टि डालें तो सरकार ही सबसे बड़ी वादी या कहें मुकदमेबाज है। इसका एक कारण सरकारी क्षेत्र की वह कार्य संस्कृति भी है जहां शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ नहीं होता। इससे तमाम मामले अदालत की देहरी तक पहुंच जाते हैं। इस बढ़ते बोझ का असर अन्य मामलों पर पड़ता है। संप्रति डिजिटलीकरण कई क्षेत्रों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, तो न्यायिक क्षेत्र में भी उसका लाभ उठाने हेतु बजट में ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए गए, मगर निचली अदालतों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के अभाव में यह योजना तुरंत परिणाम देने में शायद ही सफल हो। समय के साथ आ रहे परिवर्तन और संशोधित कानूनों के कारण भी नए प्रकार के विवाद सामने आने लगे हैं। इससे भी लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि की समस्या गंभीर हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए 2008 में न्यायमूर्ति एन जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन की संकल्पना पर कार्य करने की सिफारिश की। इससे नए मामलों के पंजीकृत होने से न्यायपालिका पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायपालिका प्रौद्योगिकी की सहायता से बुनियादी ढांचे में सुधार की राह पर है, लेकिन मध्यस्थता और उसके केंद्रों में सुधार के लिए बजटीय आवंटन अब भी कम है। मद्रास और दिल्ली जैसे प्रमुख उच्च न्यायालयों के अपने मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन ऐसे और केंद्र बनाने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होगी। दरअसल मध्यस्थता अदालत औपचारिक रूप से मामला शुरू किए बिना पक्षकारों के बीच विवादों को हल करने का एक तंत्र है। इसमें विवाद समाधान के लिए एक तटस्थ व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और उसका निर्णय कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है। यह औपचारिक अदालती मामले की तुलना में किफायती है, तो इसके लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता भी है। सैकड़ों साल पुराने कानून भी न्यायिक प्रक्रिया में देरी की वजह बने हुए हैं। इस कारण न्यायालय का समय और संसाधन, क्षेत्राधिकार कार्यवाही के कारण नोटिस की पर्याप्तता, वाद के संशोधन और अन्य प्रक्रियात्मक मामलों पर तर्कों में बर्बाद होते हैं। विधि आयोग ने भी कानूनों में सुधारों के लिए 14वीं, 27वीं, 41वीं, 48वीं, 54वीं, 71वीं, 74वीं, 77वीं, 79वीं और 144वीं रिपोर्ट के माध्यम से
इस समस्या की ओर बार बार संकेत दोहराया है। इस दिशा में मोदी सरकार ने कुछ पहल की है, लेकिन यह गति और तेज करनी होगी। कानून की जटिल शब्दावली भी ससमय न्याय में बड़ा अवरोध है, जिससे तमाम पहलुओं की व्याख्या करना एवं समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कानूनों को सरल बनाना भी उतना ही आवश्यक है। न्यायिक तंत्र में एक प्रमुख अंशभागी होने के कारण अधिवक्ता वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का परिचय देना होगा। वे भी हड़ताल जैसे कदम उठाने से बचें। हरीश उप्पल बनाम भारत संघ 1988 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के आह्वान का कोई अधिकार नहीं होगा, यहाँ तक कि सांकेतिक हड़ताल भी नहीं। मगर इसके बावजूद समय समय पर हड़तालें आम हैं। यदि हमें समय से न्याय सुनिश्चित करना है तो इन अवरोधों को दूर करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही पर्याप्त संवेदनशीलता का भी परिचय देना होगा। तो आज का यह संपादकीय लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष, जिनका नाम है CBP श्रीवास्तव जी का यह आज का टॉपिक, लोकतंत्र को कमजोर करता विलंबित न्याय। तो न्याय के क्षेत्र में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिससे नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके, जल्द से जल्द न्याय मिल सके, उनके समय की बचत हो और उनके धन की भी बचत हो। दोनों ही मामले बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग आज की वीडियो से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो बहुत अच्छा रहा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज के इस संपादकीय लेख को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में, नए वीडियो में। धन्यवाद।